हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज मैथ की जो सेकंड क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं लाभ तथा हानि। मैं लाभ तथा हानि का टॉपिक उठा रहा हूँ। एक सेकंड। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि के लिए ये सवाल देखो। पहला मैं डायरेक्ट आपको सवाल से समझाता हुआ चलूँगा और इसमें कोई ट्रिक नहीं आती। ये एक बार आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ट्रिक के बेस पे चलोगे तो हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक थोड़ी लगाओगे। इसलिए आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट से आप हर ट्रिक फॉलो कर लोगे और अपने आप आपको ट्रिक मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको पहला सवाल देखो। आप 240 प्रति किलोग्राम की चाय को 280 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 324 प्रति किलोग्राम का बेचने पर 20% का लाभ हो। भाई ये ऐसे पूछ रहा है कि अपन को चाहिए कितना लाभ चाहिए। अपन को 20% लाभ चाहिए। ठीक है, कितने पे चाहिए? 324 रुपये के मिश्रण पे चाहिए। तो पहले अपन इससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, वास्तविक मूल्य इसका निकाल लेते हैं। तो 324 अपॉन 120, 120 भाई 20% का लाभ हो गया है ना। देखो थोड़ी बहुत राइटिंग क्या है कि इसमें जमती नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचना कि राइटिंग क्यों नहीं जम रही। तो मैं ऐसे लिखूँगा, आपको समझ में आराम से आएगा। 120 इंटू 100। तो ये तो अपन निकालेंगे इसका वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य निकालते हैं। ये कितने बार कटेगा? 24 2 बार कट गया, बचा इसमें 8 6 बार। तो अपने पास 7 बार कटेगा। सॉरी, ये कटेगा अपने पास 7 बार। रुको मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। ये कट गया अपने 7 बार। तो वास्तविक मूल्य कितना आ गया? 270 रुपये। ये क्या है कि वास्तविक मूल्य 270 रुपये। तो अपने पास एक तो 240 रुपये का मिक्सचर दे रखा है और एक 280 रुपये की मिक्सचर दे रखा है। तो अपन को 270 रुपये का मिक्सचर निकालना है। तो यहाँ से अपने पास 10 और यहाँ से 30 अपने पास बचेगा। 10 और 30, ठीक है। 10 और 30 का अपने पास अनुपात बचेगा। तो 10 और 30 का अनुपात 1:3। तो अपना सही ऑप्शन होगा सी, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। मैं इस पर अंडरलाइन कर देता हूँ जो आंसर है 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैंने हल कर दिया, आप समझ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। भाई उसने 90 कलम बेची, 90 कलम बेची कितने रुपए में? 80 रुपये में। ये आपको याद रखना है। तो उस पर उसकी कितने प्रतिशत की हानि हुई? 20% की हानि उसके हुई। तो 20% की हानि हुई। तो इस सवाल को अपन ऐसे बना सकते हैं कि 80 रुपये में उसके पास, इसका जो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अपन सीपी ज्ञात कर रहे हैं अपन इसकी। 80 रुपये में अपने पास 20% की हानि हुई। तो 100 रुपये इसका वास्तविक मूल्य है, क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य 100 था और अपन ने बेच 80 में दिए। क्रय मूल्य 100 था और अपन ने 80 रुपये में बेच दिए। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 20% के लाभ के लिए? तो विक्रय मूल्य इसमें 90 रुपये का कोई, 90 कलम का कोई रोल नहीं है इसमें। आपको विक्रय मूल्य निकालना है 20% के लाभ पे। तो अपन 120 रुपये में इसको बेचेंगे जब 20% का लाभ होगा, क्योंकि वास्तविक क्रय मूल्य इसका 100 रुपये है। अपन ने 20% की हानि पर बेचा तो 80 रुपये में बिका। तो 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बिकेगा। ये तो जानने वाली बात नहीं है, ये तो अपन को ऐसे भी समझ में आता है। ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी और एसपी का अनुपात क्या दे रखा है अपन को? 5:3 ये दे रखा है। तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? 5 इसका ये है। तो हानि प्रतिशत अपने पास क्या होगी? 2/5 इंटू 100। 40% अपने पास हानि होगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक कलम का अंकित मूल्य 3000 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 15% तथा 1% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक कलम के लिए 2142 रुपये चुकाता है तो ए का मान प्रतिशत में क्या है? यही तो पूछ रहा है अपन से, ए का मान पूछ रहा है भाई। ये अपन ने जो दूसरी छूट दी उसका मान क्या है? तो 3000 रुपये इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पर अपन ने एक बार तो दी 15% की छूट, 85/100, ठीक है। और एक बार अपन ने दी, रुको मैं इसको बहुत छोटा लिखना पड़ेगा जब ये में आएगा, जब इसमें इस जगह में आ पाएगा। 1 सेकंड आप रुको, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ₹3000 अपने पास है, ठीक है। एक बार तो इसने 15% की छूट दी, मतलब 85 रुपये। दूसरी बार इसने A% की छूट दी, तो 100 माइनस ए कर दे भाई, 100 माइनस A/100, ठीक है। और बेचा कितने में? 2142 रुपये वो चुकाता है इस कलम के, तो ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। 3 से इसे काट देंगे अपन, 3 से कटेगा 7 बार और 14 बार, तो 714 बार कट गया है 3 से, ठीक है। इसके बाद इसको और कैसे कर सकते हैं? इसको अब खोल ही देते हैं। 8500 माइनस 85A बराबर 7140। 7140 ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको हल करना है अपन को। इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। अब यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लेंगे अपन। ए का मान क्या आएगा? इसको इसमें से घटाओ, क्या बचेगा? 6 और यहाँ पे 4 और 1, 1460 रुपये, 1460 बचेगा और नीचे आ जाएगा 85। एक बार जाएगा भाई 46 और 15, 56, 5, 61, 160, 160 में, रुको 1 सेकंड रुको, ये 3 ही बचेगा। रुको 1 सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई, ये 3 ही बचेगा अपने पास, ये 3 ही अपने पास यहाँ पे बचेगा। 1360 बचेगा ये, ठीक है। अब भाई ये गलतियाँ हो जाती है तो ऐसे मत समझा करो भाई ये गलतियाँ कैसे हो गई। अब यहाँ पे अपने पास ये पूरा भाग जाएगा 85, एक बार दिया अपन ने भाग, तो 36 और 15, 36, 10, 46, 15, 61, 1 सेकंड रुको भाई, कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट रुको। तो ये 16 बार पूरा भाग जाएगा अपने पास, ये 16 बार इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर अपने पास आएगा 16। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। एक दरवाजे का अंकित मूल्य, एक दरवाजे का अंकित मूल्य 1400 रुपये है। तो एक दरवाजे का अंकित मूल्य एम पे क्या दे रखा है अपन के पास, मार्क प्राइस क्या है इसमें, ये, ठीक है। इसे 28% की छूट पर बेचा गया है। यदि दरवाजे का क्रय मूल्य 700 है तो लाभ क्या है? अपने पास ये देखना है कि लाभ कितना हुआ अपने। तो 1400 रुपये, 1400 पे छूट कितनी दी? 28% की, तो 28% की मतलब 72
अपॉन 100। अब इसको गुणा करो, 28 का 8 टू 108, एक 1008, सॉरी, ये बचेगा अपने पास 1008। 1008, तो ये अपने पास क्या है, एएसपी कितना आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका, 1008, और सीपी कितना दे रखा है 700। तो इन दोनों को घटाएंगे और ये लाभ प्रतिशत अपने पास 308 रुपये लाभ प्रतिशत अपने पास आ गया है। तो सही आंसर सी, 308। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है और मेज का अंकित मूल्य 10,800 रुपये है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। तो ये तो बहुत सीधा सवाल है, मेज का अंकित मूल्य क्या दे रखा है इसने, 10,800, 45% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, अब इसे गुणा कर लो, कितना होगा, 5,940। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके देख लो। और इन सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। और दूसरी बात, मैं जिस फ़ोन पे पढ़ाता हूँ ना, उस पर ये पेन बहुत धीरे चलता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो सही आंसर अपने पास 5,940 रुपये आ जाएगा। 5,940 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 20% तथा 12% की दो क्रमिक छूट दी गई है। एक वस्तु को 16,896 में बेचा जाता है, दो छूट देकर तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य को यहाँ पे मान लो x। ठीक है, 20% की छूट दी गई है तो ठीक है, और 12% की छूट दी गई है तो एक सेकंड, बारह प्रतिशत बेचा कितने में जाता है, 16,896। तो एक कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। 11 से काट दो इसको, शायद 11 से कट जाएगा ये, अगर कट रहा हो तो देख लेते हैं अपन। 11, 5 बच गया, 5, 3 बच गया, 3 बार और 6 बार, ये 1536 बार, और ये 8 बार कट गया है। ठीक है, अगर ये 8 से और कटता है तो इसे काट देते हैं। 8 एक बार, 5, 7, 3, 9 बार और 2 बार। ठीक है, 8 से भी ये कट गया। अब इस 8 से कटता है तो एक बार और काट देते हैं, 2 बार और 4 बार, तो यहाँ पे 24 बच रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो अपने पास आ जाएगा 24,000। ठीक है, सही आंसर अपने पास ये हो जाएगा। यदि अगले सवाल की तरफ, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, यही तो पूछ रहा है ये। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, सीपी जो है वो एसपी का 35% है, 35/100। तो सीपी अपॉन एसपी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो सीपी आ गया 35 और एसपी आ गया 100। तो ठीक है, अपन लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ से लाभ कितना होगा,
65 और कितने पे होगा 35 पे, और ये परसेंटेज अपन निकाल लेंगे। तेरह बार, अब 1300/7 भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा 3 6। तो यहाँ से ये देख लो 2 डिजिट से अपन पता चल सकता है कि कौन सा अपने पास ये आएगा। तो इसमें ए नंबर का आएगा 185.71, ये अपने पास आंसर आएगा इसका। 2 डिजिट से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर। तो ये कह रहा है कि सीपी और एसपी, मतलब एसपी माइनस सीपी, इसका अंतर कितना है 575। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या है, यही तो पूछ रहा है भाई। 575 ये है और लाभ प्रतिशत क्या दे रखा है 23%, तो विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ये बताओ। तो इसमें जो लाभ प्रतिशत अपने पास 23% दे रखा है, तो अपन उससे ज्ञात कर सकते हैं 575 जो अपने पास लाभ है और 23% लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इसको जब अपन हल करेंगे तो ये अपने पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी भाई, सीपी इतना आएगा। ठीक है, अपन सीपी निकाल रहे हैं यहाँ से। सीपी अपने पास 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एसपी यहाँ से अपन निकाल ही सकते हैं। जब सीपी 2500 आ गया अपने पास, 2500 आ गया, तो यहाँ से एसपी कितना होगा 123/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इसको गुणा करेंगे तो 25×3 = 75। तो ये अपने पास ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, आगे गुणा करेंगे तो इसे 75 तो यहाँ और आगे 0 ऑप्शन आएगा, तो मतलब अपने पास कुल मिला के 3075 आ जाएगा। इसको गुणा करके देख लेना आप, 3075 आराम से आ जाएगा। ठीक है, एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ये पूछ रहा है कि कितना लाभ कमाता है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 5 वस्तु उसने बेच दी, ठीक है, और एक वस्तु के बराबर वो लाभ कमा रहा है। तो ये मानो कि उसने कितनी वस्तु ली और कितनी वस्तु बेची। उसने 6 वस्तु ली और 5 उसने बेची। ठीक है, ये समझो आप कि उसने, वो कह रहा है कि एक वस्तु के बराबर लाभ कमाता है, तो एक वस्तु के बराबर लाभ कमाता है तो 6 उसका क्या हो जाएगा सीपी, और 5 क्या हो जाएगा उसका एसपी। पाँच वस्तु तो उसकी एसपी हो जाएगी और 6 उसकी सीपी हो जाएगी। मतलब अपन इसको उल्टा करें तो मतलब 5 रुपये की चीज़ उसने 6 रुपये में बेच दी। तो ठीक है, 1/5 × 100, तो 20% का उसे लाभ होगा। 5 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेची 6 रुपये में, ये आपको याद रखना है। 5 वस्तु है तो उसने जैसे 6 वस्तु उसने खरीदी और 5 बेची, तो एक तो उसने बचा ली ना। यही तो कह रहा है सवाल भाई, एक वस्तु के बराबर वो लाभ कमा रहा है तो एक वस्तु उसने बचा ली। तो अपन ये मानते हैं जैसे 5 रुपये की चीज़ उसने 6 रुपये में बेच दी, तो कितनी चीज़ 5 रुपये की चीज़ थी और 1 रुपये उसने बचाया और 100 रुपये में बेच दी, तो कितने प्रतिशत वो लाभ कमा रहा है 20% वो लाभ कमा रहा है इस पर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का लास्ट सवाल है और आखिरी सवाल है। यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो 48 सीपी बराबर 32 एसपी। ठीक है, तो यहाँ से CP/SP की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 32/48।
इसे काट लेते हैं, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 2 को 3 में बेच रहा है तो 1/2 इंटू 100, 50% का वो लाभ कमा रहा है, 50% का वो लाभ कमा रहा है इस पे। तो ये आखिरी सवाल था आज का, और मैं इसे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि फिर आपको ऐसे किसे ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है, ये मैंने इसे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर दी। तो एक सेकंड। तो आज का मैं प्रॉफिट एंड लॉस यहीं समाप्त करता हूँ, और इसके अभी मैंने 11 या 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो आपको ये थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत दिल से आभार है, और मैं और भी क्वेश्चन इसके भी साथ में मिक्स में करवाता रहूँगा। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप मुझसे कॉल पे या कमेंट के द्वारा कैसे भी करके पूछ सकते हैं, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।